जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी स्टूडियो पर। देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोहेयुगीन सभ्यताओं में दूसरा स्थल, वो है नोह। देखिए अपन ने इससे पहले जो एक श्रृंखला चलाई थी सभ्यताओं की, उसमें अपन लोहेयुगीन सभ्यताओं में पहला स्थल पढ़ लिया अपन ने बैराठ की सभ्यता। आज अपन पढ़ने वाले हैं नोह सभ्यता जो कि भरतपुर में स्थित है। ठीक है, उसमें अपन ये देखेंगे पहले तो ये कहां लोकेटेड है, किस नदी के किनारे है, उत्खनन का कार्य कब और किसने किया, और ये किस कालखंड से संबंधित है, और यहां से किस प्रकार के अवशेष मिले, उन सब के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए कि जो नोह स्थल है वो भरतपुर में स्थित है, और जो नदी है वो है रूपारेल नदी। और देखिए ये जो स्थल है वो लोहेयुगीन स्थल है, और यहां पर उत्खनन का कार्य 1963 से लेकर 1967 तक करने का कार्य किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डेविडसन के नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया, उत्खनन किया गया। ये जो स्थल है इसका कार्बन डेटिंग से पता चला कि लगभग 1100 से लेकर लगभग आपके 900 के आसपास का जो स्थल है, और यहां से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। और ये स्थल जो कि दोआब संस्कृति थी, उस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ठीक है, यहां से लोहेयुगीन प्रचुर सामग्री मिली है, लेकिन यहां पर एक विशिष्ट चीज देखने को मिली है। यहां पर ताम्रयुगीन मर्दभांड तो मिलता है, लेकिन ताम्रयुगीन सामग्री बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अपन एक एक करके यहां पर पहले पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि जो आपका नोह सभ्यता है वो कहां पर है। नोह सभ्यता, ठीक है, नोह सभ्यता आपकी वर्तमान में भरतपुर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, भरतपुर में। और नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना रूपारेल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थल है, रूपारेल नदी के किनारे स्थल है। और देखो इसकी खोज का कार्य, यानी खोज नहीं, उत्खनन, उत्खनन कब किया गया, तो ध्यान रखना 1963 से लेकर 1967 के बीच में राजस्थान पुरातत्व विभाग के रत्नचंद्र अग्रवाल व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डेविडसन के निर्देशन में यहां पर क्या किया गया, के निर्देशन में उत्खनन किया गया। ठीक है, तो यहां पर किस किस के निर्देशन में उत्खनन किया गया, तो आप आरसी अग्रवाल बोल दो या रतन चंद्र अग्रवाल बोल दो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आरसी अग्रवाल ये किसके निर्देशन में था, ये राजस्थान पुरातत्व विभाग। ठीक है, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, कौन, डॉक्टर डेविडसन, इनके निर्देशन में यहां क्या किया गया, 1963 से लेकर 1967 के बीच में उत्खनन का कार्य किया गया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो स्थल है किससे संबंधित है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये लोहेयुगीन सभ्यता से संबंधित है। लोहेयुगीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और इस सभ्यता का समय क्या है, तो ध्यान रखना 1100 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये C14 विधि से निकाला गया है, ध्यान रखना कौन सी विधि से निकाला गया टाइम है, तो टाइम है 1100 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व, और ये कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 विधि से निकाला गया समय है, जो कब से कब तक है, 1100 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व के समय के बीच में। यहां के क्या मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, यहां से जो प्रमाण मिले हैं, तो यहां से 5 सांस्कृतिक युग होंगे,
5 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण। कितने सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिलते हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिलते हैं। तो आपसे सीधा एक क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि नोहे भरतपुर से कितने सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिलते हैं? तो 5 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण मिलते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो स्थल है, अब देखो मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, पहले एक चीज समझना आप। ये आपका सुंदर सा भारत है, ठीक है। ये आपका राजस्थान है। यहां भारत में कौन है आपका? ये आपका राजस्थान। अब आपको पता होगा आपकी यहां पर 2 प्रमुख नदियां बहती है, गंगा, यमुना, ठीक है। इसको बोलते हैं आप दोआब। क्या बोलते हो? दोआब, ठीक है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। अब आपको पता होगा ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति विकसित हुई वो तो कहां पर विकसित हुई थी? वो तो सप्त सैंधव प्रदेश में विकसित हुई। कौन से प्रदेश में? सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियों के साथ में, 6 सहायक नदियों के साथ में। इस कारण इसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। कौन सा प्रदेश कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। कौन सा प्रदेश कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। कौन सा प्रदेश कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। अब जो ऋग्वैदिक कालीन जो सप्त सैंधव प्रदेश था उसमें आपकी कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज व सरस्वती। इन नदियों के क्षेत्र में जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति विकसित हुई वो कहां पर हुई? इन 7 नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। यानी ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति विकसित हुई थी वो कहां पर हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति रही वो कहां पर आ गई? उसने प्रव्रजन किया और सप्त सैंधव से प्रदेश से आकर वो कहां चली आ गई? इस दोआब क्षेत्र में आकर निवास करने लगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसी दोआब क्षेत्र में बाद में जाकर आपका महाजनपद काल, द्वितीय नगरीय क्रांति का काल रहा, वो भी इसी दोआब क्षेत्र में रहा, ठीक है। इस कारण इस दोआब क्षेत्र में जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति विकसित हुई, इसी उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का हिस्सा क्या है? आपका नोहे भरतपुर का हिस्सा है। कौन है? नोहे। क्योंकि ये दोआब वाली संस्कृति, देखो दोआब का जो मैदानी क्षेत्र है वो राजस्थान में फैला हुआ है, क्योंकि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो इसी गंगा यमुना मैदान का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में खूब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इस कारण यहां की जो संस्कृति थी राजस्थान की, नोहे की, वो इसी दोआब संस्कृति का क्या थी? हिस्सा थी। तो ये चीज ध्यान रखना, यह स्थल दोआब संस्कृति का ही स्थल है। यानी जो नोह है, ये नोह भरतपुर है, वो किस संस्कृति का स्थल है? इसी दोआब संस्कृति का या उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का क्या है माना जाता है? स्थल माना जाता है, ठीक बात है। देखिए यहां से देखो 5 सांस्कृतिक युगों की मैं बात करूंगा तो यहां पर 5 सांस्कृतिक युगों के रूप में जो विभाजित किया गया है वो आधार है मृदभांड। आधार क्या है? मृदभांड। मृदभांड में कौन कौन सा? यहां पर ओसीपी, ओकर कलर्ड पोट्री, और आपका पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू, और आपका ब्लैक एंड रेड वेयर,
और आपका कौन सा आपका जो कि यहां से मिला है गेरिक मृदभांड। ये 4 प्रकार के तो मृदभांडों के यहां पर क्या है सांस्कृतिक युग है, और एक आपका कुषाण मौर्यकालीन युग है। तो यहां पर इन 5 सांस्कृतिक युगों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले और बात करते हैं 5 सांस्कृतिक युगों की, कि यहां पर इन 5 सांस्कृतिक युगों में किस किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। यस, तो देखिए ये तो था आपका ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल के बाद में, जो उत्तरवैदिक काल में जो दोआब संस्कृति विकसित हुई उसी का हिस्सा क्या था आपका, नौह सभ्यता थी। और इसमें अपन ने पढ़ा नौह भरतपुर में स्थित है, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। उसका नाम 1963 के बीच में राजस्थान पुरातत्व विभाग के रतन चंद्र अग्रवाल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डेविडसन के निर्देशन ने क्या किया, ये लोहयुगीन इस सभ्यता है। ठीक है, इसका समय 1100 से लेकर 900 ईसा पूर्व है, कार्बन डेटिंग से ये समय निकाला गया है। और यहाँ पर 5 सांस्कृतिक युग के प्रमाण मिले। इस तरह किसका है, दोआब संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले उनके बारे में, नौह से प्राप्त 5 सांस्कृतिक युग। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि यहां पर 5 कौन कौन से सांस्कृतिक युग मिले हैं। तो मैं इनको पहले तो एक क्रम से लिख देता हूं। ठीक है, क्रम से ऐसे है कि यहां पर जिस स्तर से जैसे जैसे प्रमाण मिले हैं मैं वो क्रम लगा रहा हूं। तो सबसे निचले स्तर से मिले हैं आपके गेरिक या गेरुए रंग के मृदभांड। कौन से मिले, गेरिक या गेरुए रंग के मृदभांड। ठीक है, इनको ओसीपी ऑक्ट्री कलर्ड पोट्री कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो प्रमाण मिले वो किसके मिले, काले लाल रंग के मृदभांड। किस रंग के, काले लाल रंग के मृदभांड। ठीक है, इसको क्या कहा गया, ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया। ठीक है, इसके बाद में जो इसके ऊपर वाले स्तर से जो प्रमाण मिले वो कौन से थे, चित्रित धूसर रंग के मृदभांड। किस रंग के, चित्रित धूसर रंग के मृदभांड, जिनको क्या कहा गया, पेंटेंट ग्रे वेयर PGW। ठीक है, इसके बाद में जो प्रमाण मिले वो कौन से, मौर्य काल के। किसके, मौर्य काल के। इसके बाद में किसके, कुषाण काल। ठीक है, यहां पर कुछ सब कुषाण कालीन मुद्राएं मिली, वो सॉरी प्रतिमा मिली है, जिसे झाक बाबा की या यक्ष प्रतिमा भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मौर्य कालीन भी कुछ प्रमाण मिले हैं। अब देखिए ये जो आपका गेरिक मृदभांड है ये ऐसे माना जाता है कि ये ताम्रयुगीन मृदभांड है। और इस मृदभांड के प्रमाण अपने राजस्थान के 2 और प्रमुख स्थल है जहां से मिले हैं, जोधपुरा और गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अपन ने इसकी पहले भी चर्चा की थी। गणेश्वर सभ्यता में मिले इस मृदभांड को क्या नाम दिया गया, वहां पर कपीसवर्णी, कपीसवर्णी मृदभांड। वहां पर इसको क्या नाम दिया गया है, कपीसवर्णी मृदभांड नाम दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नौह भरतपुर से निम्न में से कौन से कालखंडों के प्रमाण मिले हैं, तो गेरिक या गेरुए रंग के मृदभांड, काले लाल रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर रंग के मृदभांड, मौर्य काल के मौर्य काल और कुषाण काल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना ये जो गेरिक मृदभांड है जिसको कपीसवर्णी मृदभांड भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब से कब तक का है, तो ध्यान रखना ये 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का है। ये 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, और ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये टाइम है इन मृदभांडों का। लेकिन ध्यान रखना मैं आपको पहले बता रहा हूं, इन मृदभांडों को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में, इनके अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रमाण मिले हैं। ये केवल अनुमान लगा, ये अनुमान है
कि ये इस कालखंड से संबंधित होगा, क्योंकि चित्रित दूसरा मर्तभांड आदि आर्यों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला मर्तभांड है। यानी उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में जो मर्तभांड पाया गया वो ये था। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। लेकिन इसका कई अलग अलग जगह अलग अलग भी प्रमाण है, उसमें आप डाउट नहीं करें। मोटे तौर पर यह देखा गया है कि यह मर्तभांड 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का है। काले लाल मर्तभांड जो कि आपकी आहट सभ्यता है उससे संबंधित है, जिसका कालखंड क्या रहा है? 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है। गेरिक या गेरू रंग के मर्तभांड ये किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। जो ताम्र पाषाण काल कब से रहा? 2000 ईसा पूर्व से लेकर, यानी उत्तर हड़प्पा काल रहे उस काल से संबंधित। उत्तर हड़प्पा काल के साथ विकसित हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल के साथ साथ जो मर्तभांड चला वो कौन सा था? गेरिक या गेरू रंग का मर्तभांड, जिसे आपके गणेश्वर में तो किस नाम से जाना गया है? इसको कपिस्वर्णी मर्तभांड भी कहा गया है। तो ये क्रमश कालखंड है। ठीक है। सबसे निचले स्तर से क्या मिला है? गेरिक या गेरू रंग के मर्तभांड मिले हैं। इससे ऊपरी स्तर से क्या मिला है? काले लाल रंग के मर्तभांड, और फिर इससे ऊपरी स्तर से चित्रित दूसरे रंग के मर्तभांड मिले। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यह संस्कृति का केवल ऐसा जमाव कि भाई क्रम से इस संस्कृति का ऐसा जमाव केवल और केवल नौवें स्थल से देखा गया और किसी भी कोई से भी स्थल से नहीं देखा गया। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे यहां से ताम्र युगीन संस्कृति के मर्तभांड मिले हैं, तो यहां पर ताम्र संस्कृति युगीन सामग्री भी मिली होगी? बिल्कुल भी नहीं मिली। ये चीज ही आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये चीज देने वाला है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि नोहे के बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है, कि यहां से गेरिक या गेरू रंग के मर्तभांड मिले? बिल्कुल मिले हैं। इनके साथ यहां पर ताम्र सामग्री भी मिली है, तो ध्यान रखना ताम्र सामग्री नहीं मिली है। काले लाल रंग के मर्तभांड मिले? बिल्कुल मिले। इसी स्तर से लोहे के प्रमाण मिले? तो बिल्कुल मिले हैं। किससे मिले? लोहे के प्रमाण। पूछेगा लोहे के पूरे भारत में प्राचीनतम प्रमाण कौन से स्थल से मिले हैं? तो लोहे से मिले। और किस स्तर से मिले हैं? तो ब्लैक एंड रेडवेयर स्तर से मिले। अब आप बताओ, ब्लैक एंड रेडवेयर अपन ने आहड़ में पढ़ा था। आहड़ में जो ब्लैक एंड रेडवेयर था वो किससे संबंधित था? वो ताम्र युग से संबंधित था। ठीक है। तो ऐसे में यहां पर ताम्र मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर क्या मिला? लोहा मिला, लोहा का टुकड़ा मिला, जो पूरे भारत में लोहे का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है कि 1200 ईसा पूर्व में, यानी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों को किसका ज्ञान था? लोहे का ज्ञान था। और ये प्राचीनतम प्रमाण है पूरे भारत में लोहे का। ठीक है। जो लोहे को 1200 ईसा पूर्व तक ले जाता है, लोहे की जानकारी को। ठीक है। फिर आपका चित्रित दूसरा मर्तभांड, ठीक है, ये किससे संबंधित है? आपके उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है। इसे आदि आर्यों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला मर्तभांड भी कहा जाता है। तो ये 5 ये है आपके प्रमाण। ठीक है। क्रम से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जिसमें ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच में बीआरडब्ल्यू मर्तभांड प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा है? आपका नोहे है। ठीक है। अब अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में जानकारी लेंगे कि गेरिक या गेरू रंग के मर्तभांड क्या थे, किससे संबंधित थे। ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़े। यस। अब अपन देखेंगे सबसे पहले ओसीपी के बारे में। ठीक है। ऑप्टिकल आर्ट पोर्ट्री में क्या प्रमाण मिले हैं, और ये यहां से और इसके अलावा और कहीं से भी इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहला अपना सांस्कृतिक युग होगा, कौन सा होगा? ओसीपी। ओसीपी यानी इसको बोलते अपन गेरिक या गेरुए रंग का मृतभांड। अपन मृतभांडों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। मृतभांड अपन अभी भी हाल ही में कुछ मृतभांड इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी संस्कृति के क्या है? एक विशिष्ट पहलू है। प्रसिद्ध विद्वान फिलेंडर पेट्री ने इन मृतभांडों को पुरातात्विकी वर्णमाला कहा है। क्या कहा है? पुरातात्विक क्या है? ये वर्णमाला है। इनके बिना पुरातात्विकी आप क्या गद्यांश या वाक्य नहीं गढ़ सकते। यानी पुरातत्व इसके बिना क्या है? अधूरा है। किसके बिना? इन मृतभांडों के बिना, क्योंकि मृतभांड किसी भी संस्कृति के अहम पहलू या तत्व होते हैं। क्योंकि एक विशिष्ट कालखंड में विशिष्ट संस्कृति द्वारा या विशिष्ट लोगों द्वारा क्या बनाए जाते हैं? विशिष्ट प्रकार के मृतभांड या औजार इस्तेमाल किए जाते हैं,
जो संस्कृति क्या होते हैं, पहचान होते हैं, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा अपना गेरिक या गेरुए रंग के मर्दभांड या ओसीपी। ध्यान रखना, उपनाम, इस मर्दभांड को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसको कपीश्वर्णी मर्दभांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कपीश्वर्णी मर्दभांड। पता है कहां पर कहा गया है, तो अपन ने पढ़ा होगा आपकी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में जो कपीश्वर्णी मर्दभांड मिले हैं वो यही तो है। ठीक बात है। ये मर्दभांड किससे संबंधित है, तो यह मर्दभांड ताम्र युग, ताम्र युग या ताम्र पाषाणिक युग, ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित। ठीक है, किससे युग से संबंधित है, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। और इस प्रकार के मर्दभांड नोहे के अलावा और कहां से मिले हैं, तो पहले लिख देता हूं, नोहे से तो मिले ही मिले हैं, इसके अलावा कहां से मिले हैं, नोहे के अलावा आपका गणेश्वर, गणेश्वर से तो इसका बहुत मोटा जवाब मिला है। इसके अलावा जोधपुरा, जोधपुरा में भी अपन ने पढ़ा होगा 1.5 मीटर का मोटा जवाब मिला है। तो ये 3 ऐसे स्थल है जहां पर ओसीपी मिला है, ओकड़ कलर्ड पोट्री के प्रमाण मिले हैं। नोहे के बारे में तो अपन पढ़ रही है जहां से ये प्रमाण मिले हैं। गणेश्वर के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है, जोधपुरा के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है और पढ़ेंगे, क्योंकि जोधपुरा स्थल लोहे युगीन भी है। अब आपने देखा होगा ये स्थल कैसा है, ताम्रयुगीन। चूंकि आपको पता होगा गणेश्वर से ताम्रयुगीन सभ्यता के भंडार मिले हैं, ताम्र संचय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, तांबे के खूब औजार मिले हैं, लेकिन नोहे से तांबे का एक भी औजार नहीं मिला है। ताम्रयुगीन मर्दभांड मिले हैं लेकिन तांबे का एक भी औजार या प्रमाण नहीं मिला। यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नोहे से नहीं, ये पॉइंट ऐसे ध्यान रखना आप कि गेरिक मर्दभांड ताम्रयुगीन संस्कृति का मर्दभांड है, लेकिन नोहे के इस स्तर से तांबे के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तांबे के कोई प्रमाण नहीं मिले, यह पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर सीधा देगा कि नोहे से क्या मिले, तांबे के प्रमाण मिले नहीं मिले, लेकिन नोहे से ताम्रयुगीन मर्दभांड मिले, बिल्कुल मिले। वो कौन से, गेरिक रंग के मर्दभांड। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, नहीं देगा ही वो। अगर नोहे से क्वेश्चन बनने वाला है अब, तो वो इसी प्रकार का बनने वाला है। प्रमाण नहीं मिले भाई, ताम्रयुगीन मर्दभांड तो मिला है बेटा खूब सारा, खूब मात्रा में, लेकिन ताम्र प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये आपका ओसीपी कलर्ड पोट्री किस नाम से जाना जाता है, और इसको गणेश्वर सभ्यता में कपीश्वर्णी मर्दभांड कहा गया है। ये मर्दभांड ताम्रयुग से संबंधित है, नोहे से। इसका कालखंड भी ध्यान रखना, ये कालखंड इसका माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको कालखंड भी ध्यान होना चाहिए। तो ये तो आपका ओकर कलर्ड पोट्री जो कहां से मिला है, आपके नोहे से मिला है। तो कपीश्वर्णी मर्दभांड ताम्रयुग से संबंधित है, नोहे, गणेश्वर, जोधपुरा 3 स्थलों से ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इसे गेरिक मर्दभांड, ये गेरिक मर्दभांड वैसे ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहां पर ताम्र सामग्री नहीं मिली है, नोहे से कोई भी ताम्र सामग्री नहीं मिली। एक बार स्क्रीनशॉट लो तो आगे चलिए। यस,
अब देखते हैं अपन इसके बाद में कौन सा दूसरा प्रकार का मर्दभांड, यानी दूसरे स्तर से और क्या मिले हैं, तो देखते अपन ने पहला तो देख लिया आपका कौन सा, ओसीपी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर। बीआरडब्ल्यू यानी काले लाल रंग के मृदभांड। ठीक है, अब देखिए काले लाल रंग की जो मृदभांड है ये राजस्थान में और कुछ स्थलों से मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं। वो कौन कौन से स्थल है आपका, जैसे आहड़ हो गया और गिलुंड हो गया, क्योंकि वो ताम्र पाषाणिक स्थल है, उनसे क्या मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं। लेकिन यहां से मिले ब्लैक एंड रेड वेयर और आहड़ और गिलुंड से मिले ब्लैक एंड रेड वेयर में कुछ अंतर है। आहड़ संस्कृति से और गिलुंड से मिले ब्लैक एंड रेड वेयर पर चित्रकारी की गई थी। क्या की गई थी, काले रंग से चित्रकारी की गई थी, लेकिन ये बिल्कुल सादे हैं। इनको काले और लाल रंग से चित्रित किया गया था, सॉरी काले और लाल रंग से रंगा गया था, लेकिन इन पर किसी प्रकार के चित्र नहीं उकेरे गए हैं। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना। पहली बात तो ये पहले सबसे निचले स्तर से तो क्या मिला आपका, गेरिक रंग का मृदभांड, और दूसरे स्तर से तो ये द्वितीय निवास स्थल से, द्वितीय निवास स्तर से इसके प्रमाण मिले। किस स्तर से इसके प्रमाण मिले, द्वितीय निवास स्तर से। ठीक है, पहले से आपका ओसीपी मिल गया, ओकरकट पोर्ट्री, फिर उसके बाद में आपका बीआरडब्ल्यू मिल गया। ठीक है, ओसीपी अब क्या मिल गया, बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी फर्स्ट निवास स्थल या सबसे निचले स्थल से ओसीपी मिला, और जस्ट इससे ऊपरी स्थल से दूसरे निवास स्थल से क्या मिला, बीआरडब्ल्यू मिला। इस प्रकार के अन्य मृदभांड ये कहां से मिलते हैं आपको मैं बता दूं, नोहे से तो मिले ही मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा कहां से मिले हैं, तो आहड़ और गिलुंड, आहड़ और गिलुंड से भी क्या मिले हैं, नौ के प्रमाण मिले। अब आपको मैं बता देता हूं, ये दोनों स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल है। ठीक है, यहां से प्राप्त बीआरडब्ल्यू, ये समझ जाना आप, ब्लैक एंड रेड वेयर की बात कर रहा हूं मैं, बीआरडब्ल्यू मृदभांडों पर काले रंग से चित्रण किया गया था। ठीक है, मैंने ये पहले बताया था। ठीक है, लेकिन नौ से यहां से प्राप्त बीआरडब्ल्यू पर कोई चित्र नहीं बनाए गए, ये बिल्कुल सादा है। ठीक है, और ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में मैंने बताया, इनको उल्टी तपन विधि से पकाया जाता था। ठीक है, पहले ही बताया मैंने किस प्रकार तपाया जाता था, उल्टी तपन विधि से तपाया जाता था, जिसके कारण इसके अंदर का रंग काला और यहां तक का रंग क्या पड़ जाता था, काला पड़ जाता था। ठीक है, मुख के पास का ये वाला, ठीक है, आधा हिस्सा, और इसके जो बाकी का ऊपर वाला हिस्सा था, यहां पर कौन सा रंग किया जाता था, लाल रंग किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार का इसका रंग किया जाता था। तो मैंने पहले बता दिया है जब अपने आहड़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला है, द्वितीय नगरीय निवास से मिला है, ये नौ है, आहड़ और गिलुंड। लेकिन आहड़ और गिलुंड के मर्दभांडों में और नोहे के मर्दभांडों में कुछ अंतर है। वो अंतर आपको पता होना चाहिए कि क्या अंतर है, कि इन पर कोई चित्र नहीं किया गया है। क्या कोई भी चित्र नहीं बनाया गया, बिल्कुल सादा है।
ठीक है। और इन पर क्या किए गए थे, चित्र किए गए थे सफेद रंग की बिंदियों से, काले रंग से, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से ताम्र पाषाण बड़ी मात्रा में मिले हैं, ताम्र पाषाणिक औजार, लेकिन लोहे से कोई ताम्र पाषाणिक औजार नहीं मिला है, ठीक है। यहां से लोहे युगीन औजार मिले, तो देखो इस स्तर से लोहे के टुकड़े मिले हैं। ये कालखंड, ये स्तर ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, लेकिन यहां से मिला क्या है, लोहे के टुकड़े। क्या मिले, लोहे के टुकड़े मिले हैं, जो भारत में लोहे के प्रयोग की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, भारत में लोहे की प्राचीनतम सीमा, लोहे के प्रयोग की, किसकी भाई, लोहे के प्रयोग की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। कौन सा स्थल, तो आपसे ये सीधा ही पूछा जाएगा, नोहे। नोहे से क्या, कौन से स्तर से लोहे के टुकड़े मिले, ये पूछा जाएगा। तो कौन से स्तर से मिले हैं, तो काले लाल रंग मर्दभांड से, यानी दूसरे निवास स्तर से लोहे के टुकड़े मिले हैं, जो भारत में लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। यानी मतलब लोहे का प्रयोग कब करना प्रारंभ हो गया था, आपको पता है, ये 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का मर्दभांड है, ठीक है। यानी 12वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में लोहे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया गया था। यह बात कौन से स्तर से सिद्ध होती है, लोहे से सिद्ध होती है, ठीक है। अर्थात भारत में 12वीं सदी ईसा पूर्व लोगों को लोहे का ज्ञान था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ऐसे मान के चलो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में ही ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो लोहे के प्राचीनतम प्रयोग को निर्धारित करता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम लोहे का प्रयोग कहां किया गया था, वो किया गया था नोहे में। कहां पर किया गया था, नोहे में। और वो किस स्तर से मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मृदभांड मिल रहे हैं, उसी स्तर से लोहे के टुकड़े मिल रहे हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट और एक रोचक फैक्ट है, ठीक है। तो ये 12वीं सदी ईसा पूर्व में क्या मिल रहा है, लोहे के प्रयोग के ज्ञान प्रदान कर रहा है, ठीक है। यहां से एक चीज और मिल रही है, लोहे से जो मर्दभांड मिले वहां से, यानी लोहे के मर्दभांड, लोहे यानी इस स्तर से मर्दभांडों पर, इस स्तर से मृदभांडों पर कपड़े के चिपकन की छाप मिली है। क्या मिली है भाई, जब किसी मृदभांड को बनाया जा रहा था तो उसके ऊपर कपड़ा चिपक गया तो उसके निशान बन गए, तो ऐसे कपड़े के चिपकन की छाप मिली है यहां से, जो कपड़े के प्रयोग को भी प्रमाणित करता है, जो कपड़े के ज्ञान को प्रमाणित करता है, ठीक है। यानी यहां के लोगों को कपड़ा बुनना भी आता था। और किस कालखंड में, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी ताम्रपाषाण काल में, लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण है BRW स्तर से, ठीक है। ये किस स्तर से मिला है, द्वितीय निग्रीय स्तर से मिला है। ये इस प्रकार के मर्दभांड और कहां से, आहड़ और गिलुंड से मिले, नोहे के अलावा। लेकिन नोहे के और इनके मर्दभांडों में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है, नोहे के जो मर्दभांड थे ब्लैक एंड रेड वेयर, उन पर किसी प्रकार का चित्रण नहीं है, लेकिन आहड़ और गिलुंड से मिले मर्दभांडों पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है। ज्यामितीय, प्राकृतिक, पशु पक्षियों के इनके चित्रण किए गए हैं। लेकिन साथ ही ये लोहे युगीन से संबंधित है, तो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात, इस स्तर से लोहे के टुकड़े मिले जो कि भारत में लोहे के प्रयोग की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित
करते हैं। यानी भारत में 1230 ईसा पूर्व में लोगों को क्या था, लोहे का ज्ञान था, नोहे के लोगों को। ठीक है, इस स्तर से मर्दभांडों पर कपड़े की चिपकन की छाप भी मिली है, जिससे कपड़े के ज्ञान को प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोगों को क्या था, कपड़े का ज्ञान भी था। और किस स्तर पर, द्वितीय स्तर पर। ठीक है, स्क्रीन अब देखिए, बाकी अपन क्लास लेंगे, उस अगली क्लास में अपन बाकी जो नोहे की जो प्रमाण है उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा।